हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम प्रोडक्ट के नेक्स्ट पार्ट पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात की थी, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, किस बेसिस पे काम करता है बेसिकली, ठीक है, और इससे हम क्या क्या आउटपुट ला सकते हैं, उसका जो यूज़ होता है बेसिकली वो क्या होता है, उस पर हमने बात की थी सिर्फ, और हमने दो एग्जाम्पल भी दिए थे छोटे छोटे आपको। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो नॉर्मल एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम आउटपुट लेके आते हैं, सेम वही काम हम सम प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वो फॉर्मूला भी यूज़ होते हैं एक्सेल में और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं, आउटपुट भी उनका अच्छा आता है। बट ये बात यहाँ पे बताना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो एग्जामिनर स्पेशली पूछता है कि ये आउटपुट मुझे सम प्रोडक्ट से निकाल के दिखाओ, तो इसीलिए आपको ये आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि काउंट की सीरीज है और जो सम की सीरीज है उसके आउटपुट हम कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है काउंट ए, और उसके बाद काउंट इफ्स, सम इफ, सम इफ्स। अभी हम सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। तो काउंट ए का जो फॉर्मूला होता है उसका बेसिकली क्या काम होता है कि आपने जो भी रेंज सेलेक्ट की इस फॉर्मूले के अंदर, उसमें उस रेंज में कितने सेल आपके फिल हैं, कितने सेल में वैल्यू फिल है, वो उसका नंबर बताता है। तो ये चीज़ हम काउंट ए के थ्रू कैसे निकालेंगे और सम प्रोडक्ट के थ्रू कैसे निकालेंगे, ऐसे ही आगे के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम देखते हैं काउंट ए। इक्वल का साइन लगा के काउंट ए आप फॉर्मूला लगाओगे, इसमें आ रहा है वैल्यू वन वैल्यू टू। तो वैल्यू वन में हमें वो रेंज लेना है जिस रेंज में से हमें आउटपुट चाहिए। तो हमने ले लिया नेम। नेम का जो कॉलम है उसके नीचे जो भी हमारा डेटा है वो पूरा हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। एंटर प्रेस करेंगे हम, 8 आपका आउटपुट ने निकाल के दे दिया कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की थी उसमें से 8 कॉलम ऐसे हैं जो कि फिल है, ठीक है। ये उसने आउटपुट निकाल के दे दिया। और सेम यही आउटपुट मुझे सम प्रोडक्ट के थ्रू चाहिए, तो इक्वल का साइन लगा के मैं सम प्रोडक्ट टाइप कर दूंगा और एरे वन के अंदर ही मुझे अपनी सारी कंडीशन इसमें देनी है। तो एरे वन में ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा मैं, इसके अंदर मैं अपनी कंडीशन दूंगा। तो एरे वन के अंदर सबसे पहले मैंने ले लिया एम्प्लॉय नेम की जो रेंज है वो पूरी रेंज इक्वल, उसी को उसी से मैंने चेक करा लिया कि मैंने जो रेंज ली है उसके अंदर ही मुझे चाहिए देखना है कि कितने जो नंबर हैं वो फिल है, कितने जो सेल हैं वो फिल है, ठीक है। और एंटर साइन, मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये नंबर आएगा 0 0। अब ये 0 0 क्यों आ रहा है इसका आउटपुट, ठीक है। सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो इफ ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, नंबर को कैलकुलेट नहीं करता, वो अपना आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स पे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग एग्जांपल के लिए देख ले रहे हैं। देखो, कोई भी दो वैल्यू अगर ट्रू हो रही हैं, कोई भी दो वैल्यू अगर ठीक है तो वो ट्रू दिखा रहा है, और जहां पे भी मिसमैच हो रहा है वो फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो यही सम प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला आउटपुट ऐसे ही देता है कि जो भी आपने कंडीशन दी है वो ट्रू है तो ट्रू दे दिया, फॉल्स है तो फॉल्स दे दिया। बट बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उसका काउंट लेके आना है कि कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं। हमें लाना है कि ट्रू अगर है तो वो कितने ट्रू हैं, उनका फॉल्स लेके, उनका नंबर लेके आना है, सॉरी, ठीक है। तो हम नंबर कैसे ला सकते हैं, अभी आप सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं कि फॉर्मूला अंदर कैसे काम करता है इवेलुएट करके। मैंने ट्रू फॉल्स बताया, देखो ट्रू 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 आ रहा है हर जगह इसमें, ठीक है। तो जब ट्रू ट्रू आएगा तो ट्रू को अगर सम करेंगे तो सम तो उसका 0 आएगा ना। अब ट्रू की जगह हमें चाहिए यहाँ पे नंबर, बाइनरी नंबर चाहिए, 1 चाहिए या 0 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसने कर दिया 0। अब एक्सेल ने हमें फैसिलिटी दी है कि किसी भी डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ट्रू एंड फॉल्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसा कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डैश डैश, 2 बार डैश का हम यूज़ करेंगे तो इसमें आपको ट्रू का मतलब 1 आंसर मिल जाएगा, फॉल्स का मतलब 0। बेसिकली एक्सेल में यही होता है, ट्रू मतलब 1 और 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब 0। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल टू डैश डैश, और ये देखो 1 आ गया इसका आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं दूसरा INT, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इक्वल टू INT, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस बराबर 0 प्लस, सॉरी, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 0 प्लस इक्वल टू 0 प्लस 1 1 आ रहा है, देखो
इसलिए मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई तो आपको याद रहेगा ही उस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 से डिवाइड अगर हम कर देंगे, सॉरी 1 से मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई, देखो 1 1 आ जाएगा। अब ये इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, ठीक है। 4 में से आप जो चाहिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अब आते हैं बैक टू फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें आ रहा है ट्रू ट्रू, इसके अंदर इवेल्युएट करके हमने देख लिया फॉर्मूला ट्रू ट्रू दे रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे के आगे सबसे पहला अपना एग्जाम्पल जो हमने देखा था उसको यूज कर लेंगे। हमारा नंबर आ गया 8, ठीक है, डैश डैश हमने यूज कर लिया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, काउंट इफ पे। काउंट इफ का फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेंज आपको देनी होती है, उसके बाद उसको क्राइटेरिया देनी होती है, यानी कि आप एक कंडीशन इसमें फिल करा सकते हो। तो यहाँ पे हमें कंडीशन भी देनी पड़ेगी, क्राइटेरिया भी देनी पड़ेगी यहाँ, सॉरी। तो क्राइटेरिया हम पहले लिख लेते हैं कि ए, और दूसरे अगर क्राइटेरिया की हमें जरूरत पड़ेगी तो नेम के लिए हमने ए ले लिया और एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने एम्प्लॉय आईडी 1 1 ले ली। काउंट इफ रेंज और उसके बाद उसकी क्राइटेरिया ए, आउटपुट आ गया 3। सेम इसी चीज को हम करेंगे सम प्रोडक्ट से, ब्रैकेट ओपन, रेंज हमने सिलेक्ट कर ली और हमने उसको दे दिया क्राइटेरिया। इसके आगे हमने लगा दिया दूसरा वाला एग्जाम्पल अपना देखा था जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर। 3 आ गया नंबर, देखो आउटपुट इक्वल है ना। काउंट इफ्स पे हम बात करते हैं आगे। इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन में पहली कंडीशन हम एम्प्लॉय के नेम पे लगाएंगे, उसका क्राइटेरिया हमारा रहेगा ए। दूसरी रेंज हमारी रहेगी एम्प्लॉय आईडी, उसकी क्राइटेरिया रहेगी 111। एंटर प्रेस करेंगे, 2 आउटपुट आ गया इसका, ठीक है। यही सेम हमें आउटपुट लाना है सम प्रोडक्ट से। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें हमें दोनों कंडीशन देनी पड़ेंगी। पहले हम रेंज सेलेक्ट करते हैं कि ए नाम के इक्वल पे हमें चाहिए डेटा ए का, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट स्टार्ट। दूसरा हमने ले लिया एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू होना चाहिए ए का। आउटपुट 2 आ गया, देखो कितना इजी है ना। उसके बाद हम आते हैं सम पे। सम डेटा को ऐड करना है हमें, जो 9 पे नंबर है, हमारी सैलरी है, उसको हमने ऐड कर लिया, सम आ गया। अब सम प्रोडक्ट से अगर हम सम करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, नॉर्मल सा जैसे हमने सम में रेंज ली थी वैसे ही सम प्रोडक्ट में ले लेंगे, हो गया बराबर। सम इफ, इसमें हम एक कंडीशन ले सकते हैं, सम इफ, यहाँ पर रेंज, क्राइटेरिया और सम, एक कंडीशन लेना है हमें। तो सबसे पहले रेंज ले ली, क्राइटेरिया हमने ए ले लिया, सम रेंज ले ली 53888, यानी कि हमने एक कंडीशन दे दी अपनी कि एम्प्लॉय नेम में जिसका भी नाम ए है उसकी सैलरी ओवरऑल सम होके आ जाए। सम प्रोडक्ट से हम इसको कैसे करेंगे, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट रेंज इक्वल टू क्राइटेरिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीपल का साइन और उसके बाद सैलरी की रेंज आ गया, इक्वल आ रहा है आंसर। उसके बाद आएगा सम इफ्स। सम इफ्स मतलब इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस अपनी दे सकते हैं। सम इफ, इसमें हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा वो लगाना होगा इसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, जो इसका सिंटैक्स बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। सम रेंज, यहाँ पे किस डेटा का आपको सम चाहिए वो सम रेंज, क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1 रेंज मतलब रेंज एम्प्लॉय नेम, क्राइटेरिया क्या रहेगी आपकी, उसके बाद क्राइटेरिया रहेगी मेरी ए, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं रखूंगा 111। एंटर, ये आ गया उसका आउटपुट कि जहां पर भी एम्प्लॉय नेम ए है और एम्प्लॉय आईडी 111 है, उसके आगे जो सैलरी है वो सम उसका ये है 400,97। यही चीज सेम हम सम प्रोडक्ट से जब निकालेंगे, सम प्रोडक्ट
तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हमने ले लिया रेंज 1, उसके बाद उसकी क्राइटेरिया ले ली, गुणा का साइन लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरी रेंज ले ली, उसकी क्राइटेरिया ले ली, गुणा का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमने ले ली सैलरी कि हमें इसका ओवरऑल डेटा चाहिए। देखो, और इसमें ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको पहले क्राइटेरिया रेंज लेके पहले ही क्राइटेरिया लेनी है उसके बाद सम रेंज लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सम रेंज पहले भी ले सकते हो, क्राइटेरिया बाद भी ले सकते हो, जहां आपका जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही डायनेमिक है। एंटर आप प्रेस करोगे, इक्वल आपका आउटपुट आ जाएगा निकल के। तो हमने देखा कि काउंट ए का जो काम है वो सम प्रोडक्ट से हम कैसे करते हैं, काउंट इफ का कैसे करते हैं, काउंट इफ्स का, और सम इफ्स और सम इफ्स का हम काम कैसे करते हैं सम प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इन सारे फॉर्मूलों का जो यूज होता है वो वही सेम आउटपुट हमने सम प्रोडक्ट के थ्रू लेके आए, हमने यही सीखा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इसके नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ऐसा डेटा आता है जो कि हम काउंट इफ और सम इफ का यूज करते हैं बट वो इतना अच्छा काम नहीं करता, इतना डायनामिकली काम नहीं करता जो कि सम प्रोडक्ट करता है। यानी कि सीधी सीधी बात कि सम प्रोडक्ट इन सारे फॉर्मूलों से बेहतर है, वो मैं आगे प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए बताएं वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कैसी लगी यार, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।